राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज 2025 कब है और 2025 में हरतालिका तीज का व्रत पहली बार उठाए या नहीं। साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 25 अगस्त दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। 2025 में हम पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं। इस व्रत में बहनें ससुराल में भी यह व्रत कर सकती हैं और अपने पीहर में भी यह व्रत कर सकती हैं, परंतु पहली बार व्रत का जो सामान होता है, जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं व्रत के लिए, वह सारी सामग्री पीहर से ही आती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य तथा पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत में 24 घंटे निराहार और निर्जल रहने का विधान बताया गया है। चलिए अब आपको हरतालिका तीज की कथा सुनाते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। पार्वती माता बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी और माता पार्वती ने कई जन्मों तक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी की थी। उन्होंने हिमालय पर्वत के ऊपर गंगा तट पर बचपन में भी बहुत ही कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते ही खाया करती थी और उनकी यह हालत देखकर उनके परिवार वाले बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के प्रस्ताव को लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता पिता को यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा, परंतु पार्वती जी इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। और तब पार्वती जी ने अपनी यह सारी समस्या अपनी एक जो प्रिय सखी थी उसको बताई। तब पार्वती जी की सखी ने कहा कि तुम घने जंगल में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना करो। तब पार्वती जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक घनी गुफा में भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भाद्रपद तृतीया शुक्ला के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। फिर भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हो गए उनकी इस तपस्या को देखकर और उन्होंने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पाया है, उसी तरह अगर महिलाएं कठोर तपस्या करें तो अपने पति की लंबी उम्र और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है। यह हरतालिका जो तीज है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सुहागिन महिलाओं के लिए तो यह व्रत बहुत ही, ये मानिए आप, अच्छा रहता है। हर सुहागिन महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में मायके से जो पीयर पक्ष के लोग होते हैं, वह जो भी व्रत की आवश्यक सामग्री होती है, सुहाग की चीज़ें
और स्वेच्छा से जो भी कुछ वे अपनी बेटी को देना चाहते हैं वे भिजवाते हैं, मिठाइयाँ भिजवाई जाती हैं। बहुत ही अच्छा यह पर्व है। सुहागिन महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। आशा करती हूँ यह हरतालिका तीज आपके जीवन में भी खुशियाँ लेकर आए और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपके समस्त कष्ट और दुखों का नाश हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।